फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशंस को लेके बात करेंगे और इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि एक्चुअली किरचॉफ लॉ बोलता क्या चीज है। तो उससे पहले फ्रेंड्स एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट क्या है, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है। हमारे पास टर्म्स जो होते हैं, एक ऑब्जॉर्प्टिविटी होता है जो चीजों को एब्जॉर्ब करता है, एक एमिसिविटी होता है और एक रिफ्लेक्टिविटी होता है, और इसको लेके लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो एक बार ये चीज समझ लीजिए। मान लीजिए अगर ये कोई बॉडी है और इसके लिए अगर मैं बात करता हूं एब्जॉर्प्टिविटी, दैट इज कॉल्ड अल्फा, तो अगर अल्फा की बात करूंगा तो अगर इसके अंदर कोई रेस आ रही है तो ये रेस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा चीज होता है रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी का मतलब होता है कि वो सरफेस से ही आपका क्या हो जाएगा, वापस निकल जाएगा, मतलब सरफेस से अंदर नहीं आएगा, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहां से अगर कोई रेस आ रही है, वो रेज अंदर आने के बाद एब्जॉर्ब करे और कुछ उसका पार्ट एब्जॉर्ब करने के बाद उसके कुछ पार्ट को क्या करे, बाहर निकाले, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एमिसिविटी। क्लियर, फर्क समझ में आया? एब्जॉर्प्टिविटी मतलब कितना एब्जॉर्ब किया, रिफ्लेक्टिविटी मतलब एब्जॉर्ब वाला कोई बात ही नहीं, रिफ्लेक्ट का मतलब सीधा आएगा सरफेस, मतलब जो रिफ्लेक्टिविटी होता है वो सरफेस फिनोमिना है, और जो एमिसिविटी होती है वो बॉडी पूरा जब एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी जब अपने अंदर का रेडिएशंस निकालती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि किरचॉफ लॉ बोलता क्या है। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेनेवर अ बॉडी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, ये तो एकदम आपका थर्मल इक्विलिब्रियम चलना ही है इस कंडीशंस पे। उसमें क्या बोल रहा है, एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो हमारा एमिसिविटी है, एमिसिविटी को हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास एब्जॉर्प्टिविटी होता है उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो रहा है। तो ये चीज आपको बोल रहा है क्या, किरचॉफ लॉ, और इसी चीज को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी लीजिए, उस बॉडी के साथ क्या चीजें होती है उस पर हम लोग देखते हैं, और बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको नया चीज ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि सपोज ये आपका एक एनक्लोजर है। एनक्लोजर मतलब आप समझ जाओ कि इसके बाहर कुछ नहीं है, हमारा धरती है, जो भी हो रहा है इसके अंदर हो रही है चीजें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये आपकी कोई बॉडी है। ठीक है, ये जो है आपका मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए कोई आपका बॉडी है। अब इस बॉडी में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ से सपोज कोई हीट आ रहा है, तो हीट आ रहा है तो मान लीजिए हीट आपको कितना दिख रहा है, क्यू आई ले लेते हैं। अंदर ये जो बॉडी है इसका एरिया हम लोग ले लेते हैं, वो एरिया आपको क्या मिलेगा, वो एरिया हम लोग ले लेते हैं ए, और ये जितना आपको क्या कर रहा है, इस बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होगा, एब्जॉर्प्टिविटी होगा। तो मान लीजिए ये हम लोग क्या ले लेते हैं, अल्फा। तो ये अल्फा आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मान लीजिए कि इसके अंदर कोई बॉडी है जहां से हीट बाहर से आ रही है अंदर आने के बाद ये आपका एरिया है, और ये आपको क्या, अल्फा, जो कि इसको क्या शो कर रहा है, एब्जॉर्प्टिविटी को शो कर रहा है। तो ये आपकी हीट आई, अब क्या करेगा, ये बॉडी के पास जब हीट आ रही है तो हीट क्या करेगा, ये बॉडी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब किया है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी होती है, एमिसिविटी वाली प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे जब ये बाहर निकाल रहा है तो बाहर जब निकालेगा तो क्या होगा, उसको हम लोग लिख लेते हैं एमिसिविटी, और एमिसिविटी आपका कितना होगा। अब इस बॉडी की मान लीजिए एमिसिविटी ई है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ई, और इसके अलावा हमने क्या लिख दिया, इसका एरिया लिख दिया। तो ये एरिया आपको क्या दिखेगा, ये आपका एमिसिविटी और एरिया। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या है, कुछ लिखना पड़ेगा, इसके कंसिडरेशन क्या, लेट अस कंसीडर क्यू आई अमाउंट ऑफ हीट enters into the body under a enclosed area and the body has area A and absorptivity is alpha. After the absorption the body emits its energy E, ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा वहां पर A। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो जो आपकी एनर्जी इंटर कर रही है वो एनर्जी इंटर कितना करेगी, तो यहाँ पे अगर हम लोग बॉडी के साथ बात करें तो बॉडी के साथ अगर हम लोग देखें तो एंटरिंग एनर्जी, ठीक है, एंटरिंग एनर्जी, तो हमारे पास अगर बात करेंगे तो एनर्जी हमारे पास कितनी इंटर कर रही है।
तो ये तो आपकी क्यू आई, लेकिन क्यू आई क्या होगा, जितना एरिया होगा उतना करेगा, बट क्या पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ब्लैक बॉडी होगी तो पूरा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्बिविटी 100% मतलब 1 होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ब्लैक बॉडी हो। तो अभी हमारे नॉर्मल बॉडी के लिए तो क्यू आई ए इंटू अल्फा हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपका एमिसिविटी है, तो एमिसिविटी मान लीजिए ई निकाल रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ई और यहाँ पर हमने लिख दिया ए। और इस केस में अगर आप देखोगे तो दोनों साइड आप देखिए ए की कहानी खत्म है यहाँ पर। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर आप देखिए तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू आई इंटू अल्फा इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये आपका जो ई है, अच्छा ये मैं केवल एंटरिंग एनर्जी लिखा हूं यहाँ पर क्यू आई ए इंटू अल्फा। और अगर आप एग्जिट पे बात करोगे, मतलब जो आपकी एग्जिट पे एनर्जी है, एमिसिविटी की अगर बात करें, एमिसिव एनर्जी देखें तो एमिसिव एनर्जी आपकी टोटल कितनी आएगी, एमिसिव एनर्जी आप देखोगे तो ये आपको आएगा ई इंटू ए। ठीक है, तो दोनों क्या है, ये आपका दो इक्वेशन है। ठीक है, तो अंदर आपको एनर्जी बैलेंस वही है आपका, अंडर इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम बोला है ना। ठीक है, तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही जो मैंने आपको पहले लिखा था क्यू आई ए इंटू अल्फा इक्वल टू क्या आएगा आपको ई इंटू ए का कहानी खत्म है, तो क्यू आई इंटू अल्फा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा ई। ये आपको क्लियर हुआ, क्यू आई इंटू अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको ई। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिला फर्स्ट, और ये जो हमारा है, क्या हमने इसको ब्लैक बॉडी माना हुआ है क्या, नहीं, ब्लैक बॉडी मानते तो अल्फा क्या हो जाता 1। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है दिस इज फॉर नॉन ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये नॉन ब्लैक बॉडी के लिए है। अब अगर मान लीजिए कि सपोज हमारे पास ब्लैक बॉडी हो तो उस केस पे क्या होगा। ठीक है, फॉर ब्लैक बॉडी, तो अगर हम लोग देखते हैं ब्लैक बॉडी के केस में, फॉर ब्लैक बॉडी के लिए डेफिनेटली क्यू आई तो आपका पूरा का पूरा आएगा। एरिया आप मान लीजिए यही अगर आपकी बॉडी सेम हो तो रेस तो आपको उतना ही आना है, क्यू आई ए आपका जो एरिया आना है वो भी है। अल्फा जो है, ये अल्फा के जगह हमको क्या है ब्लैक बॉडी बोला है, तो अल्फा और बी लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू हालांकि 1 होती है, हम लोग लिखेंगे। और एमएसयू पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ई इंटू ए है जो आपका, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा ई आई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको ई हो जाएगा। और यहाँ पर एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ई जो आपका ब्लैक बॉडी के लिए आएगा तो ये आपको हो जाएगा ई बी इंटू आपको क्या दिखेगा ए। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको एरिया है कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पर जैसे आपका एरिया कहानी खत्म था, यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्यू आई इंटू आपको क्या दिख जाएगा अल्फा बी इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है ई बी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपका ब्लैक बॉडी के लिए आपका एब्जॉर्प्टिविटी कितना होगा, अगर हम लोग मान लीजिए फॉर ब्लैक बॉडी, तो फॉर ब्लैक बॉडी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा ऑफ बी इक्वल टू आपको क्या दिखेगा 1। तो यहाँ पर आप ये सीधा सीधा लिख सकते हो क्या कि क्यू आई इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है ई बी। ठीक है, आप इसको दे दो इक्वेशन 1 2 दे चुके हो, इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए और इस पोर्शन को यहाँ को इसको आप दे दो 4 फ्रॉम इक्वेशन। तो इक्वेशन आप क्या करिए, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा 4। तो जब आप दोनों को डिवाइड करो, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा क्यू आई अल्फा यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे तो क्यू आई, तो ये आप देखोगे तो क्यू आई इंटू अल्फा डिवाइड बाई क्यू आई इक्वल टू यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है ई दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ई बी दिख रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा ई डिवाइड बाई ई बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू आई का कहानी खत्म है, तो अल्फा इक्वल टू दिख जाएगा ई बाई ई बी। व्हाट इज ई एमिसिव पावर फॉर अ नॉन ब्लैक बॉडी, व्हाट इज ई बी एमिसिव पावर फॉर अ ब्लैक बॉडी। और ये दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं एमिसिविटी। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो अल्फा जो है मतलब एब्जॉर्प्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू एमिसिविटी। कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो आपको केस मिला हुआ है यहाँ पर देखिए जो आपकी अल्फा है एब्जॉर्प्टिविटी दैट इज इक्वल टू एमिसिविटी। क्लियर, और यही चीज तो हमको बोला गया था अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला हुआ है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ क्या एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी। तो ये जो आपको केस मिला हुआ है इसी चीज को प्रूव करना था, और यही चीज आपको कौन बताता है किरचॉफ लॉ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।